हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं यूपीएससी सीसेट 2023 का ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है 3 डिजिट नंबर एबीसी ऑन मल्टीप्लिकेशन विद डी गिव्स 37 डी वेयर ए बी सी एंड डी आर डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो बोल रहा है ए बी सी को आपने डी से मल्टीप्लाई किया, जो प्रोडक्ट आया वो आया 37 डी। तो ए बी C and D are what? Non-zero and distinct digits. Distinct मतलब एक जैसे नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते। तो पूछ रहे A प्लस बी प्लस सी निकाल दो। अब गौर से देखिए, तो ये 3700 कुछ आया, ठीक है। अब ये नंबर क्या है? 3 डिजिट नंबर है, तो ये बड़े से बड़ा क्या हो सकता है? 900 कुछ। तो अगर ये 900 कुछ हुआ तो 900 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3700 आ जाए? तो बोल दो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 4 जा 36, तभी 3700 कुछ आएगा। सिर्फ एस्टिमेशन से कर रहे हैं क्वेश्चन, है ना। तो उस केस में अगर ए बी सी 900 कुछ है और अगर ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3744, है ना। तो इसका मतलब उससे अब आप ए बी सी निकाल सकते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो दिस इंप्लाइज ए बी सी कितना हो जाएगा? 3744 डिवाइड बाय 4 which is 4 9s are 36, 4 3s are 12, 4 6 are 24। तो ABC आ गया 936। तो क्या ये मेरी गिवन कंडीशन को ट्रू कर रहे हैं कि ऑल आर डिस्टिंक्ट? 936 हो गए ABC और D हो गया 4, नॉन जीरो और डिस्टिंक्ट है। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। तो इस केस में A प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? 9 और 3 12 और 6 18। 18 ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। तो ए कुड बी एन आंसर, बट हमें अभी और भी केस देखना पड़ेगा कि और कुछ हो सकता है क्या। तो आपने बोला ये 900 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये कम से कम 4 होना चाहिए। अगर ये छोटा हो जाएगा तो इसको बड़ा करना पड़ेगा, बिकॉज प्रोडक्ट तो सेम ही रखना है मुझे। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? इधर 5 आ जाए, तो ये कितना हो जाएगा? 700 कुछ हो जाएगा। 7 5 35। तो इन दैट केस एबीसी कितना आ जाएगा? 3755 डिवाइड बाय 5। तो मैं इसमें बस क्या कर रहा हूं, इसमें मैंने केस 1 लिया था d इक्वल टू 4, अब ले रहा हूं d इक्वल टू 5। ऐसे ऐसे मेरे को d इक्वल टू 9 तक लेना रहेगा। अब आप देखिए इसमें क्या आ गया? 5 7 35, 5 5 25 1। अब ए बी सी ए आ गया, डी ए है। एक चीज आपको देखते ही पता चल रही है कि बी और डी सेम हो गया, मुझे तो डिस्टिंक्ट चाहिए था। तो ये क्वेश्चन में ये वाला केस नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट में आप लीजिए d इक्वल टू 6। कहानी समझ गए? उस केस में क्या आएगा? ए बी सी इक्वल टू 3766 डिवाइड बाय 6। आप 6 से डिवाइड करना है। सम ऑफ डिजिट्स देखिए 12 और 10 22। क्या ये डिवाइड हो रहा है 6 से? नहीं हो रहा। अगर ये 6 से डिवाइड ही नहीं हो रहा तो यहाँ पे एबीसी की वैल्यू आएगी ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज ABC इक्वल टू 3777 डिवाइड बाय 7। दिस इज व्हेन D इक्वल टू 7। तो कितना आ जाएगा? 7 5 आर 35, 7 3 आर 21 67। अगेन डिवाइड नहीं हो रहा। D इक्वल टू 8। इस केस में क्या होगा? ABC इक्वल टू 3788 डिवाइड बाय 8। क्या ये 8 से डिवाइड होगा? 8 4 जा 32, 58 एंड 8 7 जा 56। अगेन 8 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, D 8 भी नहीं हो सकता। फाइनली D इक्वल टू 9। तो ABC कितना आ जाएगा? 3799 डिवाइड बाय 9। अब आप सम ऑफ डिजिट्स देखिए, ये कितना आ रहा है? 10 और 18 28। 9 से डिवाइड होगा? नहीं। तो D 9 भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन है D इक्वल टू 4 विच इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें क्या आएगा?
जब B 4 होगा इन दैट केस A B C आर 9 3 6, तो A प्लस B प्लस C प्लस A प्लस B प्लस C कितना आएगा 9 प्लस 3 प्लस 6 which is 18. Hence option A 18 would be the correct answer here. तो मैं एक बार फिर समराइज कर देता हूं. मैंने ये बोला एक 3 डिजिट नंबर को आपने एक सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई किया और आंसर आया आपके पास 3700 समथिंग. तो 3700 समथिंग इसका मतलब डी क्या होगा, ये बड़े से बड़ा 999 हो सकता है. तो 900 इंटू 4 तो करना पड़ेगा आपको, तभी 3700 कुछ आएगा. तो डी कम से कम 4 होगा, बिकॉज ये बड़े से बड़ा है तो ये कम से कम होगा. प्रोडक्ट तो आपको 3700 चाहिए, तो इसमें मैंने डी 4 रखा. 4 रख के देखा तो ये 3744 होना चाहिए, बिकॉज ये भी डी डी है. तो इसको फिर 4 से डिवाइड किया, इससे एबीसी आ गया मेरा 936. उससे मेरा आ गया सम ऑफ डिजिट्स 18, जो कि मेरा गिवन आंसर है. बट सिर्फ इससे फर्स्ट केस पे आपका सही आ गया, इससे मैं आंसर मान नहीं सकता, मुझे अदर केसेस ट्राई करने पड़े. मैंने फिर डी को 5 लिया, तो अकॉर्डिंगली एबीसी की वैल्यू जज करी कि 751 आई. बट इस केस में क्या रहा था, 5 और 5 सेम आ रहे थे और ये बोल रहा था ए बी सी डी सारे डिस्टिंक्ट हैं, वो नहीं है. यहाँ पे बी 5 आ गया, बी भी 5 आ गया, इसलिए ये नहीं हो सकता. ऐसे बाकी सारे केस देखे मैंने, डी इक्वल टू 6 7 8 9 कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा था गिवन नंबर से. तो इसका मतलब ए बी सी की ए की वैल्यू पॉसिबल है विच इज 9 3 एंड 6, जिसमें डी 4 आ रहा है. हेंस ऑप्शन ए 18 इज दी करेक्ट. थोड़ा सा लेबोरियस क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया. कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.